अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। कहा जाता है कि जुबान के दिए हुए जख्म तलवार के जख्म से गहरे होते हैं। जिस्मानी जख्म मरहम लगाने से बढ़ जाते हैं, लेकिन जुबान के घाव इंसान की रूह को मार देते हैं। इसके बावजूद हम अपनी जुबान के इस्तेमाल में इतने लापरवाह हैं कि हमें इल्म ही नहीं होता कि हमारी जुबान के निश्तर किस किस की रूह को जख्मी कर रहे हैं। ये वाकया है 13-14 साल के लड़के तनवीर ज़िया का, जिसे इंसानों ने अपनी जुबान से इस कदर घायल किया कि उसने दरिया में कूदकर अपनी जान दे दी। इस लड़के ने क्यों अपनी जान दी और वो कौन जालिम लोग थे जिन्होंने इस बच्चे को खुदकुशी पर मजबूर किया? इसके लिए मेरी वीडियो को एंड तक देखें। मैं हूं नूर अलैन और आप देख रहे हैं मेरा प्रोग्राम सुनो और जानो। ये नहीं मालूम कि तनवीर ज़िया को पहला थप्पड़ किसने मारा था। ये भी नहीं मालूम कि किसके जहरीले अल्फाज सबसे पहले वजूद को चीरते हुए गुजरे थे। मगर ये मालूम है कि इस बच्चे के लिए इससे बढ़कर कोई तकलीफ नहीं थी कि उसकी इस तरह तजलील की जाती। सरे बाजार उस पे चोरी का इल्जाम लगाया जाता। उसे किसी ने बाजार से एक दुकान से निकलते देखा था जहां दुकानदार मौजूद नहीं था और उसके हाथ में एक परफ्यूम और घड़ी थी। किसी ने उससे कोई वजाहत नहीं मांगी, उसे सफाई का मौका नहीं दिया, बस उस पे चोरी का इल्जाम लगाकर सब ने उसे पकड़ लिया था। और फिर उसे पकड़ते ही सबको अपनी अपनी दुकानों से गुम हुई पुरानी चीजें भी याद आने लगी। फिर कोई सबूत ढूंढे बगैर सब अपनी अपनी दुकानों से गुम हुई चीजों की चोरी का इल्जाम उस पे लगाते गए, क्योंकि इल्जाम लगाना कौन सा मुश्किल है। मुश्किल तो इल्जाम को साबित करना होता है। इसलिए यहाँ तो बस इल्जाम लगाना ही काफी होता है, साबित करने की तो कोई जरूरत नहीं होती। सब जवानों बूढ़ों ने बड़े बाजार में उस बच्चे पर की जाने वाली मारपीट में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। किसी ने थप्पड़ मारा, किसी ने गाली दी तो किसी ने बाल खींचे। पुलिस को बुलाया गया, उस छोटे बच्चे को किसी आदि मुजरम की तरह थाने ले जाया गया। उसका गिरबान किसी के हाथ में था तो कमीज का दामन किसी के हाथ में। सब लोग उस पर थू थू कर रहे थे। बढ़ते इल्जामात के साथ तजलील भी बढ़ती जा रही थी, लेकिन किसी को परवाह नहीं थी कि उस बच्चे पर क्या गुजर रही है या उस बच्चे की आने वाली जिंदगी पर इस सारे वाकये का क्या असर होगा। सब लोग बस तमाशे का हिस्सा बने, इस तमाशे में बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रहे थे। बच्चे का बाप थाने आया तो एक एक इल्जाम लगाने वाले से उसके हर नुकसान का अजाला करने का वादा करता गया। किसी से सबूत नहीं मांगा, बस उनसे जान छुड़ाने की कोशिश की। सबकी मिन्नत तरले करके उन लोगों से और पुलिस से जान छुड़ाकर सर झुकाए बेटे को साथ ले गया। तमाशा खत्म हुआ तो सब ने अपने अपने घर की राह ली। सबके सीने तने हुए थे, सर फख्र से बुलंद था, जैसे उन्होंने एक बच्चे की तजलील करके एक अजीम कारनामा सर अंजाम दिया हो। दिन गुजरा, शाम डली और सब अपने अपने बिस्तर पर चैन की नींद सो गए। लेकिन वो बच्चा कैसे सोता? उसे मालूम था कि ये तजलील अब सारी उम्र सहनी होगी, ये दाग हमेशा माथे का कलंक बना रहेगा। वो सोच रहा था, मेरे माँ बाप मेरी वजह से सबसे नजरें चुराते फिरेंगे। बिस्तर पर करवटें लेता बच्चा कैसे सो जाता? वो लंबी रात उस बच्चे ने किस तकलीफ में गुजारी होगी, इसका अंदाजा कैसे लगाया जा सकता है। सुबह माँ नाश्ते पे बुलाती है, लेकिन बच्चा नाश्ते की जरूरत से आगे बढ़ चुका है। वो नाश्ता करने की बजाय घर से बाहर निकल जाता है। माँ आवाजें देती हुई पीछे आती है। बच्चा दरिया के पुल पे चढ़ जाता है। माँ आवाजें दे रही है, मगर बच्चे को अपने जिस्म पे लगी कालिक धोनी है। वो पुल से दरिया में छलांग लगाते हुए पलटकर माँ की तरफ देखता है। अलविदाई हाथ ही हिलाता है और उससे ज्यादा उसे मोहलत ही नहीं मिलती। उसका जिस्म दरिया के यख पानी में डूबता चला जाता है। माँ चीखती हुई बेटे की तरफ भागती है। उसका बेटा उसकी आंखों के सामने जान की बाजी हार रहा है। उसे देखकर हाथ हिला रहा है, मगर वो उसे बचा नहीं सकती। उसके बेटे तक पहुंचने से पहले ही दरिया की तेज मौजें बच्चे के जिस्म को कहीं से कहीं पहुंचा देती हैं। सब बच्चे के बेजान लाशे को ढूंढने में मगन हैं और किसी को खबर नहीं कि बच्चे के तकिए के नीचे अपनी बहन के नाम एक छोटा सा पैगाम दर्ज है, जिसमें उसने लिखा है, सॉरी माई सिस्टर, आई लव यू। ये कोई फर्जी किस्सा नहीं, कोई अफसाना नहीं। चंद दिन पहले पेश आने वाला एक सच्चा वाकया है। बच्चे का नाम तनवीर ज़िया था। उसका तल्लक ग्रीन लश टप्पर चतराल के इलाके से था। बच्चे का बाप उन सब दुकानदारों के खिलाफ मुकदमा दर्ज करवा चुका है जो चोरी का इल्जाम लगाने में पेश थे, लेकिन अब इस सब से क्या हासिल?
हमें तो अंदाजा भी नहीं होता कि हमारे लफ्ज कितने जालिम हो सकते हैं, कितना गहरा असर कर सकते हैं। हम तो बस कह देती हैं और कहने वाले का तो कुछ नहीं जाता, सहने वाले पर जो गुजरती है वो ही जाने। हमें किसी पे इल्जाम लगाते हुए कोई सबूत नहीं चाहिए होता, बस शक होना ही काफी होता है। हमें किसी की तजलील करने से कोई फर्क नहीं पड़ता, हमें तो बस अपना सर बुलंद रखना है। इसके साथ ही नूरुलैन को दीजिए इजाजत, आपसे दोबारा मुलाकात होगी नए मौजू के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।